दोस्तों आज की वीडियो हम बात करेंगे व्युत्पन्न इकाइयों की और उनके मात्रक की। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम क्षेत्रफल से। तो देखिए क्षेत्रफल क्या होता है, किसी राशि का आप लंबाई नाप लो और चौड़ाई नाप लो, लंबाई और चौड़ाई दोनों ही गुणा कर दो, क्या हो जाता है क्षेत्रफल। मात्रक की बात करें तो लंबाई का मात्रक मीटर, चौड़ाई का मात्रक मीटर, कुल मिला के कितना बना मीटर स्क्वायर। इसी प्रकार आयतन, आयतन में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों ज्ञात कर लो, सबकी गुणा कर दो, क्या हो जाता है आयतन। मात्रक की बात करें इसका मीटर, मीटर मीटर कुल मिला के बना मीटर की पावर 3, तो इसका मात्रक होता है मीटर की पावर 3। अब देखिए क्षेत्रफल, क्षेत्रफल किसका ज्ञात किया जा सकता है, तो क्षेत्रफल एक तस्तरी नुमा चीज जैसे दीवार होती है, इन चीजों का क्षेत्रफल ज्ञात किया जा सकता है क्योंकि इनमें लंबाई चौड़ाई दोनों होती हैं। आयतन किसका ज्ञात कर सकते हैं, आयतन ज्ञात किया जाता है केवल उनका जो बॉक्स नुमा चीजें होती हैं, जिनमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों हो उनका आयतन ज्ञात किया जाता है। अब देखिए बात करें घनत्व की। घनत्व किसे कहते हैं, इसमें लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं। घनत्व कुछ नहीं है, घनत्व है भैया द्रव्यमान। घनत्व क्या होता है, वजन होता है, कुछ नहीं होता है। अब वजन किसका, आयतन का। अगर बटे में कोई चीज लग जाती है तो उसे बोलते हैं एकांक, तो क्या बोलोगे इसे, एकांक आयतन। एकांक आयतन के द्रव्यमान को हम कहते हैं घनत्व। जैसे मान लीजिए ये घनत्व, ये घन है, घन का हम एकांक आयतन ले लें, इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों एक हो, उसी के वजन को नापे तो क्या कहलाता है, घनत्व कहलाता है। मात्रक की बात करें, द्रव्यमान का मात्रक हुआ यहाँ पर किलोग्राम और आयतन का मात्रक हुआ मीटर की पावर 3, कुल मिला के कितना इसका मात्रक हो गया, किलोग्राम मीटर की पावर 3, ये इसका मात्रक हो गया। अब देखिए जिसका द्रव्यमान ज्यादा होगा उसका, उस वस्तु का घनत्व भी कैसा होता है, ज्यादा होता है। यहाँ पर ये बात सीखने को मिली। चाल या वेग, चाल या वेग को सब जानते हो, चाल बराबर होती है दूरी बटे समय। एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। अब देखिए बटे में समय आया तो इसे क्या बोले, एकांक। एकांक समय में चली गई दूरी को क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। मात्रक, दूरी का मात्रक हो गया मीटर और समय का मात्रक हो गया सेकंड, तो मात्रक हो गया मीटर प्रति सेकंड। अब हम बात करें त्वरण की, तो त्वरण क्या होता है, अगर किसी वस्तु की स्पीड बढ़ रही है या घट रही है तो वो वस्तु क्या कहलाती है, त्वरण में कहलाती है। अब देखिए कैसे, त्वरण कुछ नहीं है, त्वरण होता है वेग परिवर्तन। क्या होता है, वेग परिवर्तन। अगर किसी वस्तु का वेग बढ़ रहा है या घट रहा है तो वो त्वरण में कहलाएगी, और वेग बढ़ घट नहीं रहा है, समान चाल से चल रही है तो वो काय में कहलाएगी, उसका त्वरण होगा 0। तो त्वरण कुछ नहीं है, वेग परिवर्तन है। लेकिन वेग परिवर्तन हो तो किसके अनुसार हो, समय के अनुसार, तो वेग परिवर्तन बटे समय, ये त्वरण की परिभाषा हो गई। वेग का मात्रक अभी अभी आपने पढ़ा, वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड और समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड। ये सेकंड सेकंड दोनों मिला के क्या बन जाएगा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये इसका मात्रक हो गया। अब हम बात करें बल की। बल क्या होता है, बल एक प्रकार का धक्का होता है या खिंचाव होता है। तो न्यूटन ने बल की परिभाषा दी थी। न्यूटन ने कहा था बल बराबर होता है द्रव्यमान इनटू त्वरण, ये आपको अभी ध्यान रखना है। वैसे बल होता क्या है, बल की मैंने डेफिनेशन बताई है कि बल एक प्रकार का धक्का होता है या खिंचाव होता है जो वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करता है। लेकिन इसके फॉर्मूले की बात करें तो बल बराबर होता है द्रव्यमान इनटू त्वरण। तो द्रव्यमान का मात्रक क्या हो गया, किलोग्राम, और त्वरण का मात्रक अभी अभी आपने सीखा क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, त्वरण का मात्रक होगा किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो त्वरण का मात्रक होगा किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसी को बोलते हैं न्यूटन, क्योंकि न्यूटन नामक वैज्ञानिक ने इसकी परिभाषा दी थी। इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन। न्यूटन शॉर्टकट में, इसे आप ध्यान रख लो। आगे हम बात करें दाब। तो दाब क्या होता है, दाब कुछ नहीं है, दाब एक प्रकार का बल है। क्या है भैया, बल। लेकिन ये बल किस पर लगे, ये बल लगे क्षेत्रफल पर, एकांक क्षेत्रफल पर। अब देखिए जैसे ये हमारे पास स्लाइड है, इस स्लाइड पर मैं ऐसे दाब लगाऊं तो दाब लगाने से क्या लग रहा है, बल लग रहा है। तो बल ही तो है दाब, लेकिन किस पर, क्षेत्रफल पर। देखो ये चौखोटी चीज है तो चौखोटी चीज क्या कहलाती है, क्षेत्रफल। तो एकांक क्षेत्रफल, बटे में कोई चीज होती है एकांक बोलते हैं, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं, दाब कहते हैं। बल का मात्रक अभी अभी आपने पढ़ा न्यूटन, और क्षेत्रफल का मात्रक अभी आपने पढ़ा था, क्षेत्रफल का मात्रक कितना होता है, मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ये हमारे दाब का मात्रक हो गया। अब देखिए कार्य, तो कार्य क्या है, कार्य ये है अगर हम किसी वस्तु पर बल लगा दें और वस्तु अपनी जगह से हट जाए या विस्थापित हो जाए तो समझ लीजिए क्या कहलाता है, कार्य कहलाता है। तो कार्य बराबर क्या हुआ, अगर आपने किसी वस्तु पर बल लगाया और बल लगाने पर वस्तु क्या हो गई, अपनी जगह से हट गई, विस्थापन हो गया, तो कार्य बराबर हो गया बल गुणा विस्थापन। बल का मात्रक अभी अभी आपने पढ़ा, अब हम इसके मात्रक की बात करें तो बल का मात्रक होता है न्यूटन और विस्थापन का मात्रक होता है मीटर, ये न्यूटन मीटर हो गया। अब इसी क्रम में हम आगे बढ़ाएं इस बात को, हम बात करेंगे शक्ति या सामर्थ्य की। शक्ति या सामर्थ्य किसे कहते हैं, तो शक्ति क्या होती है, शक्ति कुछ नहीं है, कार्य है
जितना आप वर्क कर रहे हो वही आपकी शक्ति है, परंतु कार्य तो करो लेकिन वो समय के अनुसार हो। समय, तो एकांक समय में किए गए कार्य को शक्ति कहते हैं। कार्य का मात्रक अभी आपने पढ़ा न्यूटन मीटर, और बटे में क्या है, समय प्रति सेकंड। अब देखिए यहां पर देख लो, न्यूटन मीटर को हम जूल कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। न्यूटन मीटर को क्या कहते हैं, जूल कहते हैं। कार्य का मात्रक जूल भी होता है, और इसे भी हम क्या लिख सकते हैं, जूल प्रति सेकंड। जैसे न्यूटन मीटर को जूल बोल रहे हैं तो बोलेंगे जूल प्रति सेकंड। ये भी आपको परीक्षा के माध्यम से ध्यान रखना है, ये भी इसके मात्रक होते हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं हम यहाँ पर संवेग की। तो संवेग किसे कहते हैं, तो देखिए संवेग कुछ नहीं है, ये वेग है। वेग किससे रिलेटिव है, कि वेग किसी से संबंधित है। किससे संबंधित है, द्रव्यमान से, क्योंकि जिसका द्रव्यमान कम होगा उसका वेग ज्यादा होगा, और जिसका द्रव्यमान ज्यादा होगा उसका वेग कम होगा। तो संवेग बराबर होता है द्रव्यमान इंटू वेग। तो संवेग कुछ नहीं है भैया, वेग से संबंधित है। मात्रक क्या हुआ, मात्रक की बात करें तो द्रव्यमान का मात्रक हो गया यहाँ पर किलोग्राम, और वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड ये इसका यहाँ पर मात्रक हो गया, ये आप देख पा रहे हो ठीक से। बात करें आवेग की, आवेग क्या होता है, तो आवेग होता है बल इंटू समय, बल इंटू समय। अगर आप किसी वस्तु पे बल लगा रहे हो तो समय के साथ बल का मान धीरे धीरे बढ़ता जाता है, ये होता है आवेग। ध्यान रखना है इस बात का कि अगर आप किसी वस्तु पे बल लगा, मान लो धक्का लगा रहे हो, तो जैसे जैसे समय बीतता जाएगा वैसे वैसे बल का मान बढ़ता जाएगा। तो इसका मात्रक की बात करें, बल का मात्रक न्यूटन, और समय का मात्रक क्या हो गया, सेकंड, न्यूटन सेकंड इसका मात्रक हो गया। आवृत्ति, आवृत्ति कुछ नहीं है, ये है नंबर ऑफ वाइब्रेशन। कंपनों की संख्या को कहते हैं आवृत्ति, या चक्रों की संख्या को क्या कहते हैं, आवृत्ति। तो कंपनों की संख्या, कंपनों की संख्या को कहते हैं आवृत्ति, परंतु ये काय के अनुसार हो, समय के अनुसार। एक समय में, एकांक समय में जो कंपन होते हैं उन्हीं को बोलते हैं आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी। इसको हर्ट्ज नामक वैज्ञानिक ने परिभाषा दी थी इसकी, हर्ट्ज। तो हर्ट्ज इसका मात्रक होता है, ठीक है, एच डेट शॉर्टकट में लिख देते हैं, हर्ट्ज इसका मात्रक होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। पृष्ठ तनाव, अब पृष्ठ तनाव क्या होता है देखिए, ये भी देखिए। तो इसकी परिभाषा हुई कि पृष्ठ तनाव कुछ नहीं है, तनाव होता है भैया बल। तनाव किसे कहते हैं, बल को कहते हैं। बल किस पर लगे, लंबाई पर लगे, यानी एकांक। देखो बटे में लंबाई आ गया तो क्या बोलो, एकांक। एकांक लंबाई पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं, पृष्ठ तनाव कहते हैं। मात्रक देखिए, मात्रक होता है न्यूटन, बटे में लंबाई है तो प्रति मीटर, ये पृष्ठ तनाव का मात्रक हो गया। विद्युत आवेश, आवेश क्या होता है, चार्ज होता है। अगर किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं, इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं तो उस पर क्या आ जाता है, आवेश। किसी पर प्लस या माइनस का चार्ज होना क्या कहलाता है, आवेश कहलाता है। आवेश की परिभाषा दी थी कूलाम नामक वैज्ञानिक ने। तो इसका मात्रक आप ध्यान रख लीजिए, कूलाम। मात्रक क्या होता है, कूलाम। यहाँ पर इसका फॉर्मूला नहीं है, वैसे आवेश के फॉर्मूले तो निकाले तो बहुत सारे होंगे, परंतु इतना सुनिए, आवेश क्या होता है, चार्ज होता है। विभवांतर, विभवांतर देखो, विभवों का अंतर। किसका अंतर, विभवों का अंतर। विभव क्या होता है, विभव सुन लो, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेश लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे क्या कहते हैं, विभव कहते हैं। और विभवों के अंतर को किसे क्या कहते हैं, कार्य, विभवांतर कहते हैं, सॉरी। तो विभवांतर कुछ नहीं है, आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में किया गया कार्य है। तो विभवांतर का मात्रक क्या होता है, इसका भी मात्रक आपको ध्यान रखना है, वोल्ट। क्या ध्यान रखोगे, वोल्ट विभवांतर का मात्रक होता है। प्रतिरोध, जो धारा के मान का विरोध करे उसे प्रतिरोध कहते हैं, इसका मात्रक होता है ओम। ओम, ऐसे इसका प्रतीक होता है ओम, ये इसका मात्रक हो गया। धारिता, विद्युत धारिता, धारिता को बोलते हैं कैपेसिटी। आवेश ग्रहण करने की क्षमता को कहते हैं विद्युत धारिता। और धारिता का जो मात्रक होता है वो होता है फैरड, फैरड, या कुछ लोग कहते हैं फैराडे, फैराडे भी होता है। तो फैराडे नामक वैज्ञानिक ने इसकी परिभाषा दी थी, फैरड ने। तो विद्युत धारिता का मात्रक क्या हो गया, फैरड, यानी आवेश ग्रहण करने की क्षमता को क्या बोलते हैं, फैरड बोलते हैं। आगे देखिए, आगे इसी क्रम में अगर हम बात करें तो प्रतिदीप्त घनत्व किसे कहते हैं, प्रतिदीप्त घनत्व। तो प्रतिदीप्त घनत्व कुछ नहीं है, जितना प्रकाश, जितने आयतन में, मतलब जितने एरिया में प्रकाश ज्यादा होगा उसको कहते हैं प्रतिदीप्त घनत्व। अब अगर किसी एरिया में प्रकाश ज्यादा है तो समझ लीजिए प्रतिदीप्त घनत्व ज्यादा है,
और किसी एरिया में प्रकाश कम है तो उसका प्रतिध्वनि घनत्व कम है। इसका मात्रक दिया था लक्स नामक वैज्ञानिक ने, तो इसका मात्रक जो है लक्स होता है। ये परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है। प्रतिध्वनि घनत्व का मात्रक क्या होता है? लक्स होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। प्रकाश तरंग दैर्ध्य कितनी होती है? ये लंबाई होती है एक तरंग की। जैसे मान लीजिए ये एक तरंग जा रही है यहाँ से यहाँ तक, तो तरंग की लंबाई होती है यहाँ से यहाँ तक की लंबाई को बोलते हैं तरंग दैर्ध्य। तरंग दैर्ध्य का मात्रक आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। मात्रक होता है इसका एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य का मात्रक होता है। तो ये कुछ राशियां आपने पढ़ी। कितनी राशियां थी? टोटल 19 राशियां थी, जो कि परीक्षा के माध्यम से बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने पूरा प्रयास किया इन बातों को समझाने का। वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपके काम आई हो, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद दोस्तों।